6 PM के हमारे डेली आंसर राइटिंग के डिस्कशन में आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक इज़ रिगार्डिंग द माइग्रेशन इन इंडिया। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। बहुत बार हमें ये रेलेवेंट बन जाता है पेपर 3 के कंटेक्स्ट से जब हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इवन माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पेपर 1 के साथ भी कुछ हद तक जब हम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी की बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट से भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो रेलेवेंट है ये टॉपिक हमारे जीएस पर्सपेक्टिव से पर्टिकुलरली। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में भी इस प्रकार का आपको तीनों कंटेक्स्ट से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड दिस ऑल आर अवेलेबल ऑन द मलुका एस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो आपको वहाँ पे सारी फाइल जो है अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रिगार्डिंग द जो माइग्रेशन होता है हमें पर्टिकुलरली देखने को मिलता है फ्रॉम द यूपी एंड बिहार, है ना। आउट माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये आउट माइग्रेशन जो होता है पैंडेमिक के दौरान इस प्रकार के बहुत से इश्यूज निकल कर सामने आ रहे थे और तब पता चला कि ईस्टर्न यूपी का जो भाग है, मिडल गंगा प्लेन जिसको हम कहते हैं, इवन बिहार का जो पार्ट है, वहाँ से बहुत कुछ हद तक ये जो माइग्रेंट्स है वो चाहे वेस्टर्न रीजन हो यानी महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग भागों में हमें इस प्रकार का आउट माइग्रेशन फ्रॉम द मिडल गंगा प्लेन देखने को मिलता है। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि ये क्यों इतने ज़्यादा पैमाने पर हमें इस रीजन से आउट माइग्रेशन लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रीजन्स क्या है पर्टिकुलरली, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को एक तरीके से फ्रेम किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग पहलू को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है पर्टिकुलरली, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स है जो आपको कोट करनी होती है इन द आंसर्स रिगार्डिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक रिपोर्ट है। इवन हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस का रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। नीति आयोग का 2021 का एक रिपोर्ट है जो आप कोट कर सकते हो। क्लियर है। तो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहले रीड करता हूं मैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। ये क्वेश्चन है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैव हिस्टोरिकली एंड कंटिन्यू टू बी इन्फ्लिक्टेड बाय आउट माइग्रेशन। सो पहले स्टांस में हमें ये बताया कि आउट माइग्रेशन का शिकार बन चुका है ये पर्टिकुलर एरिया जहां से ज्यादा पैमाने पर हमें आउट माइग्रेशन देखने को मिलता है। सो हाईलाइट द कॉजेस। यहाँ पे देखो परिणाम हमें बताने हैं, कॉजेस क्या है उसके और उसके पीछे के कारण क्या है एंड इनिशिएटिव्स टू रिवर्स दिस ट्रेंड। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ऐतिहासिक रूप से आज भी बाहरी प्रवासन से प्रभावित हैं। इसके कारणों और इस प्रवृत्ति को उलटने की पहल पर प्रकाश डालना है हमें। तो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन डिफाइन कर रहा है, क्वेश्चन में ही ये बात बताई गई है कि इस प्रकार का आउट माइग्रेशन जो मिडल गंगा प्लेन है यानी ईस्टर्न यूपी और बिहार से हमें होता हुआ नजर आता है। तो उसके पीछे के कारण क्या है, कॉजेस क्या है और इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल स्टेप्स बिहाइंड द रिवर्स माइग्रेशन। क्लियर पॉइंट। तो ये दोनों पहलू को हम डिस्कस करेंगे आज। तो जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके पास एक कुछ हद तक रीजंस, कॉजेस आपको पता होने जरूरी है। कम से कम 2 से 3 कॉजेस आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी भी प्रकार के माइग्रेशन की बात करते हैं, कोई भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो चाहे मेल हो, फीमेल हो या फिर ग्रुप ऑफ द कम्युनिटी हम कहते हैं, जो माइग्रेट होती है फ्रॉम अ पर्टिकुलर रीजन टू द अदर जोग्राफिकल एरिया, तो उस दौरान प्राइमरी कॉज हमें देखने को मिलता है कि अवेलेबिलिटी जो है स्टैंडर्ड लिविंग की वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल हो सकता है पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेन इशू ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। दूसरी बात ये हो सकती है कि वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, एम्पल अमाउंट ऑफ जो रिसोर्सेस एंड सर्विसेज होनी चाहिए वहाँ पे अवेलेबल वो नहीं है। वो चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज हो, प्राइमरी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, these type of services are not available in that particular area. That's why such type of migration happen from one geographical region to another particularly. So that's why ये कुछ causes आप सिंपलिस्टिकली इवन कॉमन सेंस के जरिए भी एनालाइज कर सकते हो कि क्यों माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। अब माइग्रेशन की अगर हमने बात की तो उस पर्टिकुलर एरिया से पिछले कुछ सालों में, इवन अगर मैं बात करूं तो 19th सेंचुरी से ही कहीं ना कहीं इस प्रकार का आउट माइग्रेशन फ्रॉम द मिडल गंगा प्लेन हमें होता हुआ नजर आता है। अब इसके पीछे का अलग अलग कारण है जिसको हम डिस्कस करेंगे।
स्पेशली सीजनल माइग्रेशन हमें ज़्यादा तौर पर देखने को मिला है। और अगर ईस्टर्न यूपी और बिहार की हमने बात की तो उसमें मेल पॉपुलेशन जो माइग्रेट की हुई है इन द महाराष्ट्र, गुजरात एंड अदर सेक्शंस ऑफ द इंडिया, तो वहाँ पे मेल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है कंपेयर्ड विद द फीमेल पॉपुलेशन। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो मेल माइग्रेशन हो रहा है ये ऑब्वियसली जो उनके परिवार है, फैमिली है, उनके नीड्स को पूरा करने के लिए हमें देखने को मिलते हैं। उनके जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उसको पूरा करने के लिए। तो ऑब्वियसली बाहरी राज्यों में जब वो जाते हैं तो उनको कंपेयर्ड विद द लोकल वेजेस उनको ज़्यादा पे किया जाता है और ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उनके ज़रूरतों को पूरा करेगा। दिस इज द बेसिक नीड ऑफ पर्टिकुलर माइग्रेशन। ओके, सो अब पर्टिकुलरली उन चीज़ों को हम देखते हैं। सो इंट्रोडक्शन में जब हम स्टार्ट करते हैं इस आंसर को तो हमें ये माइग्रेशन का ट्रेंड क्या है और वो मिडल गंगा प्लेन से क्यों इतना ज़्यादा है, ये इन जनरल आपको बताना पड़ेगा। कि जब हम ईस्टर्न यूपी या फिर बिहार की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग इन जनरल अबाउट द मिडल गंगा प्लेन। सो मिडल गंगा प्लेन की अगर हमने बात की तो लगभग मिडल गंगा प्लेन में यानी ईस्टर्न यूपी और बिहार में 64 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं। ये जो 64 डिस्ट्रिक्ट्स है यहां से पर्टिकुलरली इस प्रकार का आउट माइग्रेशन जो हमें देखने को मिलता है। अब ये जो आउट माइग्रेशन है ये जैसे मैंने कहा कि 19th सेंचुरी से ही स्टार्ट होता हुआ नजर आता है और इसीलिए एक कल्चर बन चुका है माइग्रेशन का फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया। उसको कल्चर माइग्रेशन भी हम कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो अगर इसकी बात करें कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस की तो 2020 में 2020 में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS ने एक सर्वे किया था। लगभग ये सर्वे उस रीजन में 36 विलेजेस में 36 विलेजेस में ये जो मिडल गंगा प्लेन वाले रीजन्स है वहाँ पे 36 विलेजेस में लगभग 2270 हाउस होल्ड्स के जरिए एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे से ये पता चला कि दो इंपॉर्टेंट कॉमन रीजन से इस प्रकार के आउट माइग्रेशन के, सबसे पहला है वो है पॉवर्टी। सो कॉजेस की जब हम बात करते हैं इस प्रकार के माइग्रेशन की तो सबसे पहला जो कॉज देखने को मिला वो है पॉवर्टी यानी गरीबी। इसके वजह से जो ये पॉपुलेशन जो है अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाती। दैट्स वाई कुछ हद तक अच्छे वेजेस के लिए ये इस रीजन से हमें अदर स्टेट्स में माइग्रेट होती हुई नजर आती है, वो चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो एंड अदर एरियाज हो पर्टिकुलरली। दूसरी चीज देखने को मिली, दूसरा कॉज देखने को मिला दैट इज अंडर डेवलपमेंट एरिया। सो डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन ये काफी हद तक बाकी के स्टेट्स के तुलना में, बाकी के रीजन्स के तुलना में काफी हद तक कम है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रीजन्स है फॉर द आउट माइग्रेशन ये कहीं ना कहीं IIPS के सर्वे में 2020 के इस सर्वे में पाए गए। क्लियर है पॉइंट? अब इन सारी चीजों को देखने के बाद कुछ हद तक थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि इस माइग्रेशन में भी जो लोअर स्ट्रेटा है माइग्रेशन का वो काफी हद तक ज्यादा है। यानी अगर हाईएस्ट माइग्रेशन का रेशियो अगर देखा जाए तो मेल पॉपुलेशन तो हमें देखने को मिली है, उसके कंपेयर्ड भी ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है कंपेयर्ड विद द SCs एंड STs। तो इस प्रकार का माइग्रेशन फ्लो भी हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली यहाँ पे अपर कास्ट लोग तो है नहीं, ऑब्वियसली लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में जनरली माइग्रेट होता हुआ नजर आता है। एवरेज एज की अगर हमने बात की मेल पॉपुलेशन में या फिर एवरेज एज की अगर हमने बात की तो 32 इयर्स एज जो है एवरेज एज मानी जा रही है पॉपुलेशन की पर्टिकुलरली। दूसरी बात और है कि जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें 85% ऐसे माइग्रेंट्स है जो लैंडलेस है। 85% पॉपुलेशन ऑब्वियसली जिनके पास लैंड ही नहीं है ताकि वो वहां पे सस्टेन कर पाए, वहां पे रह पाए। तो 85% ऑफ द पॉपुलेशन इन द आउट माइग्रेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया इज लैंडलेस। अगेन 90% इसमें से जो पॉपुलेशन है जो माइग्रेट हो रही है आउट माइग्रेशन के थ्रू, उसमें से 90% ऐसे है जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर कैजुअल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं अदर स्टेट्स में पर्टिकुलरली। तो ये डेटा कहीं ना कहीं आपको आपके आंसर को कहीं ना कहीं क्या करता है, बूस्ट करता है कंपेयर्ड विद द अदर स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें कुछ हद तक आपको इन शॉर्ट यहाँ पे मेंशन करनी है इस आंसर में। विमेन की अगर हमने बात की, अब ये मेल पॉपुलेशन की तो हमने बात की, विमेन की पॉपुलेशन की अगर हमने बात की कि माइग्रेशन में ऑब्वियसली कंपेयर्ड विद द मेल पॉपुलेशन काफी हद तक कम है।
क्लियर है। दूसरी चीज, इस मिडिल गंगा प्लेन की अगर हमने बात की तो विमेन का लिटरेसी रेट जो है यहाँ पे सिर्फ 47% है। ओनली 47% ऑफ द विमेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया आर लिटरेट। उसमें से भी 22% महिला ही है जो कहीं ना कहीं वर्कफोर्स में इंक्लूड है, वर्कफोर्स में इंक्लूड है। उसमें से भी 29% जो महिलाएं हैं वो एसएचजी का भाग है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, एक तरीके से अटैच्ड है। और इसमें से 80% महिलाएं जो है, ये जो 47% लिटरेट महिलाएं, इसमें से 80% ही महिलाएं जिनके पास अपने बैंक अकाउंट्स है। यानी जो भी सरकार की दी गई स्कीम्स है, मनरेगा से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू इनके अकाउंट में जाता है पैसा, जनधन योजना के थ्रू जाता है, गरीब कल्याण जो योजना लाई गई थी उसके थ्रू जाता है, तो ये जो बेनिफिशियरीज है इनकी, इनमें से सिर्फ 80% पॉपुलेशन के पास ही हमें कहीं ना कहीं एक तरीके का बैंक अकाउंट्स देखने को मिलता है। क्लियर पॉइंट। और आज भी जो माइग्रेंट्स है, टोटली मेल पॉपुलेशन जो अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उसमें से 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट करती है बाय द मोबाइल। और साल भर तक ये जो पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन, क्योंकि उस एरिया में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं दूसरे जगहों पर काम कर रही है और पैसा भेज रही है। तो ये जो एक सिनारियो जो हमने डिस्कस किया अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ये कहीं ना कहीं आपको एक इंटरलिंक करना है, रिलेट करना है आपके आंसर में। ठीक है, ओके। सो अभी बात करते हैं कि मैक्सिमम माइग्रेशन जो होता हमें नजर आता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आउट माइग्रेशन टाइप, तो उसमें सीजनल माइग्रेशन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सीजनल माइग्रेशन लगभग इस पर्टिकुलर एरिया से 90% सीजनल माइग्रेंट्स बिहार से हमें अदर स्टेट्स में आते हुए नजर आते हैं। क्लियर पॉइंट। 31% जो है वो हमें पंजाब की ओर जाते हुए नजर आते हैं। 27% माइग्रेंट जो है यूपी के, वो हमें महाराष्ट्र की ओर जाते हुए नजर आते हैं। और लगभग 46% माइग्रेंट्स जो है वो एक तरीके से अपने साथ कैश को ब्रिंग करते हैं एंड ऑफ द मंथ की तरफ। यानी लगभग अगर माइग्रेशन का रेशियो अगर हमने देखा तो लगभग इतने ज्यादा पैमाने पर माइग्रेशन पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात साइड में हमें इस प्रकार के मिडिल गंगा प्लेन से होता हुआ नजर आता है। क्लियर पॉइंट। अब मॉडल आंसर की अगर हमने बात की तो यहाँ पे आपको देखो अप्रोचेस में वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द 4 अप्रोचेस कि माइग्रेशन क्या है स्टेट्स का, ये आपको इस क्वेश्चन को डील करते समय बताना था। नेक्स्ट इज यू कैन मेंशन द करंट डेटा ऑल्सो। करंट डेटा जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो IIPS का सर्वे है उसका आप जिक्र कर सकते हो। इवन यू कैन मेंशन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिसेंट रिपोर्ट जो होगा वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। तीसरा 2021 का नीति आयोग का रिपोर्ट भी जो है वो भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। सो ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट आपको हेल्प करेगा कि इसके रिपोर्ट के थ्रू, सहारा के थ्रू आप बता सकते हो कि किस तरीके का एक माइग्रेशन हो रहा है हमें। तो मॉडल आंसर में भी ये प्रॉपरली चीज दी गई है। और इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट के द्वारा ये भी आपको कुछ हद तक बताने हैं। मलुका एस के द्वारा एक इनोवेटिव एक तरीके के आइडिया हमने लाई, एक तरीके की स्कीम कह सकते हैं हम कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया जो यूपीएससी के प्रिपरेशन को पैसों की वजह से नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। उन सब के लिए मलुका एस के द्वारा ऑनलाइन फीस जो लगभग 60,000 के आसपास थी वो सिर्फ आपको 9,000 में अवेलेबल किया जा रहा है। कॉम्प्रहेंसिव पूरे 1 साल का जीएस प्लस एनसीईआरटी वाला पूरा पैकेज। सो इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना एक तरीके से एनरोल कीजिए, इसकी मदद की लीजिए और एक तरीके से जो जीएस प्लस एडवांस की बैच है उसको ज्वाइन कीजिए जिसमें एनसीईआरटी, जीएस एज वेल एज टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप सारी चीज़ें इंक्लूड है। सो डू कॉल ऑन द गिवन नंबर एंड इंक्वायर अबाउट द कोर्स। अब आते हैं मॉडल आंसर की तरफ। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया मिडिल गंगा प्लेन के बारे में, तो ऑलरेडी हियर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये रिपोर्ट भी बताता है कि मोर देन 57% ऑफ द हाउसहोल्ड्स from this region had at least one member who had migrated or employment or business। यानी लगभग इन रिपोर्ट के दौरान हमें बताया जाता है कि 57% ऐसे लोग हैं जिस फैमिली से कम एक बंदा जो है बिजनेस के वेजेस के लिए, काम के लिए कहीं ना कहीं आउट माइग्रेट हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे की भी जो रीजन है वो बताते हैं कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैंडलेसनेस, लैक ऑफ इफिशिएंट फूड टू यूज, इवन एक बड़े इंपॉर्टेंट रीजन बन गए उस पर्टिकुलर एरिया से आउट माइग्रेशन के पीछे के। उसके साथ साथ अगर सोशल नेटवर्क्स की हमने बात की तो फैमिली, रिलेटिव्स,
फ्रेंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिसाइडिंग द फर्स्ट मूव एट द डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली कि कहाँ पे माइग्रेट करना है, इसके लिए फैमिली फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं और उसके सहारे से इस पर्टिकुलर एरिया से हमें ये माइग्रेशन होता हुआ नजर आता है। रिसेंटली अगर हमने बात की तो अगर हमने रीजन्स की अगर हमने बात की कि सिग्निफिकेंट राइज जो हमें एक तरीके का इंटरनेशनल माइग्रेशन में भी इस प्रकार के रीजन से देखने को मिला है, तो स्पेशली सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो ऑब्जर्व किया गया इन द गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज में आप सबको पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स बनाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे हुई रही है, तो उनको ऑब्वियसली लो वेजेस में, कम वेजेस में काम करने वाले वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए गल्फ कंट्रीज में इंडिया की बहुत से वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये मिडल गंगा प्लेन वाला जो एरिया ईस्टर्न यूपी और बिहार का, इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक ज़्यादा है इंटरनेशनल माइग्रेशन के तौर पर भी जब हम देखते हैं इन द गल्फ कंट्रीज। तो उसमें भी अब एक तरीके से डेस्टिनेशन के साथ साथ ऑब्वियसली अगर हम स्टेप्स की बात करें कि कौन कौन से स्टेप्स जनरली उठाए जा सकते हैं, इवन मेजर्स ऑलरेडी उठाए गए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेजर जो उठाया जा सकता है वो है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम को अगर लोकल लेवल पर हमने उसको बेटर यूटिलाइज किया, अच्छी तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को एश्योर्ड वेजेस मिल पाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। दूसरी चीज, मनरेगा के साथ साथ जो पीडीएस है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम कहते हैं, उसके साथ साथ वेलफेयर स्कीम जो है उसको भी कहीं ना कहीं क्या किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। सो मनरेगा, पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजना जो है उनके उपयोग के स्तर पर उसको अगर बढ़ावा दिया गया तो लोगों का माइग्रेशन हम रोक सकते हैं। सेकंड चीज, ये जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें से मैक्सिमम माइग्रेशन देखा गया रूरल बिहार से और रूरल ईस्टर्न यूपी रीजन से। तो रूरल एरिया जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से डिप्लॉयड है, ना तो वहाँ पे डेवलपमेंट है और पॉवर्टी का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अगर हम गए, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको अगर प्रमोट किया गया थ्रू एसएचजीज, उसके साथ साथ टेराकोटा, ग्रास हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, ब्रासवेयर्स होते हैं, वुडन टाइज होती है, ग्लास बीड्स होती है, हैंडलूम्स होते हैं जैसे बनारसी है, भागलपुरी सिल्क है, कॉटन है, इन सारी चीज़ों को अगर लोकल लेवल पर प्रमोट किया गया, इनके लिए जो नेटिव इंडस्ट्रीज चाहिए उनको अगर एमएसएमई के तहत अगर हमने प्रमोट किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर पाएंगे और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम बढ़ा पाएंगे, ताकि इस प्रकार का आउट माइग्रेशन उस रीजन से ना हो। उसके साथ साथ बेटर रिसोर्सेज फॉर द वाटर मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, और ये अगर हमने प्रोवाइड की तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इस प्रकार के हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज लाइक सिचुएशंस को हम क्रिएट कर पाएंगे और वहाँ की जनता जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इन्वॉल्व होती हुई नजर आएंगी। सो वे फॉरवर्ड की अगर हमने बात की तो 2021 में नीति आयोग के द्वारा एक वर्किंग ग्रुप या फिर सब ग्रुप्स ऑफिसर्स के द्वारा एक सिविल सोसाइटीज के सहारे नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी की बात की गई थी। और ये जो नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी है, इन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई थी। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू जितने भी माइग्रेंट्स हो रहे हैं उनको जहां जहां पे वो जाएंगे वहां पे इस वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदा वो ले सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो फायदा किसी भी जगह पे जहां पे वो जा रहे हैं फॉर द वर्किंग, वो वहां पे उसका फायदा ले सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम दैट इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस। उसके साथ साथ पीएम गरीब कल्याण स्कीम आप सबको पता है, ये भी कहीं ना कहीं उनको मददगार साबित होगी। ई श्रम पोर्टल है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लॉन्च किया गया है। सो दीज आर द पर्टिकुलर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर आउट माइग्रेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन दैट इज मिडिल गंगा प्लेन। सो विद दिस ये आपको आंसर को क्या करना था, कंक्लूड करना था। तो आप सबको ये जो क्वेश्चन था माइग्रेशन इन इंडिया, ये आपको हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज द पंजाबी तीनों में अवेलेबल किया जा रहा है। ये अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और आपका खुद का एक आंसर भी बना सकते हो उस पर। तो ये था आज के 6 PM आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग का हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं इसी प्रकार के एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।